Okay. So, good morning, everyone. And like today's topic is very self-explanatory. That is change and be the one instead of waiting for it. Um, Statements उनके सबको बहुत philosophical लगेगा, but it is my habit to believe in something when I ask n number of questions and I see to it that yes, हाँ, ऐसे हवे में बोली हुई चीज नहीं है. So yes, when you read the topic, it looks like very philosophical thing, but I would like to I'll try to present in a practical way. To start with, बहुत एक सिंपल सी चीज है जो हम सब ने सुनी है. गीता का एक पार्ट जो सबको पता है, दैट इज कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर. सो यहाँ जिस चेंज की बात आज हम करेंगे वो उस कर्म की है. मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड ऑल, आई रियली इट विल बी बेटर दैट मैं एग्जाम्पल्स के साथ इस बारे में बात करूं. तो बिफोर गोइंग अहेड, नॉर्मली हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग. वी ऑलवेज हैव दिस टेंडेंसी टू वेट. कुछ हो गया तो हम एक किसी इंसान के इनिशिएटिव का वेट करते हैं कि वो ऐसा करते, वो वैसा करते. कुछ हो जाए, इफ यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, यू विल वेट फॉर अ टाइम कि यार बस ये ऐसा हो जाए ना, तो आई विल गेट दिस थिंग. इफ यू आर in a particular business or something, salaried people में of course they have different. क्या नाम है आपका? Okay. So I'll just continue with it. So like I was saying कि we have this tendency कि we wait for it. कि अगर हमारा जो salaried people है, they mostly face this issue at the end of the month. फिर वो उनका एक सिनेरियो होता है कि उनकी आदत हो जाती है कि मंथ एंड में हमें ये नहीं करना, यार ये चीजें ना हम शुरू में करेंगे. जो बिजनेस में है या फ्रीलांसर्स हैं लाइक मी एंड ऑल, we wait for an opportunity. बस ये वर्कआउट हो जाए ना, वील गेट दिस. तो हम हमेशा, एक आदत हो गई है फ्यूचर में जीने की. कोई पर्सनल चीजें हैं कहीं है तो वी ऑलवेज वेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन टू टेक द इनिशिएटिव. कि से सिबलिंग्स में इशू हो गया तो हम भी वेट करेंगे कि मम्मी पापा रिजॉल्व करवा दें. या अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यू आर ट्राइंग टू प्रीच फॉर समथिंग एंड ऑल दैट, आप अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स का वेट करेंगे कि वो आपके मदर से या वो आपके फादर से बात करें. और अगर वो चीज नहीं हुई फिर, सो यू कीप वेटिंग as if we have a lot of time in hand. So what right now I want to say is कि yes, there are certain things that you cannot do. अगर आपके पास पैसे होंगे, so obviously why will you wait for an opportunity? But I am talking about creating the opportunity. The time you have in your hand to utilize that thing. If we are talking about a certain thing, maybe you don't have that repo, you don't have that बेस फॉर यू टू कम्युनिकेट टू समबडी. और जैसे मैंने अभी बताया कि पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने की बात है, सो मे बी कुछ ऐसा क्लैश हो गया, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, यू हैव टू डिफरेंट स्टैंड्स एंड यू कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो हम जिस चीज के लिए किसी और का वेट कर रहे हैं, आप अगर वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, मोस्टली पीपल शट डाउन कर देते हैं और आप सिर्फ वेट करते हैं कि सोल्यूशन क्या है, कि मॉम को ये कम्युनिकेट करना है, मैं नहीं कर सकती, सो व्हाट, वेट करे हो. या तो वो अपनी तरफ से बात करे या कोई तीसरा आए, आपके सिबलिंग्स आए, आपके फादर आए, आपके फ्रेंड्स आए. नो, वो जो टाइम है, यू हैव टू एक्चुअली यूटिलाइज इट इन योर ओन वे एंड यू हैव टू बी चेंज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ करियर अपॉर्चुनिटी की बात है या एजुकेशन की बात है, अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दैट यू वांट टू गो आउट एंड योर पेरेंट्स आर इन द माइंडसेट कि नहीं आपने यही रहना है, वी कैन नॉट लेट, वो जो टाइम है जब तक आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड वेटिंग फॉर इट, आप ये कर सकते हैं कि बाकी की जो चीजें हैं यू कैन शो इट टू देम, यू नो हाउ. और यू कैन वर्क ऑन द अदर एरिया वेर यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप, कि आपको तीसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़े. Maybe there is not that comfort
जिसमें आप कम्युनिकेट कर पाए, लीव दैट टॉपिक, उस टॉपिक को छोड़ दो, बट टाइम को नहीं छोड़ना है। आप सिट बैक एंड वर्क ऑन द पॉइंट्स कि क्यों ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ वीक पॉइंट जहां आप लोगों के कम्युनिकेशन का इशू है, देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कहीं आपके कम्युनिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक जो टाइम या एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस चीज की कमी है। उस टॉपिक को छोड़कर यू हैव एक लंबा लिस्ट वेयर यू हैव टू वर्क। You have to work on your communication, you have to work on your bonding, you have to work on your understanding. So इस particular topic को एक side रखना है, छोड़ना नहीं है, and you need to work on that relationship. So possibly there will be a time जब आपको एक third person की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपका relationship revive होकर इस stage पे आ जाएगा कि maybe one day you will just sit without even thinking, और आपने सोचा क्या मेरे जाने के बाद I am still in that point of view, और शायद वो चीजें हो जाएं। करियर की अगर हम बात करते हैं तो सेम थिंग हैपेंस कि आप एक अप्रेजल का या एक प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। अब वो जब टाइम आए, नाउ यू विल बी थिंकिंग कि यू नो ठीक है, अगर जो आपके सीनियर होंगे वो आपसे ऐसे इम्प्रेस रहे हैं, सो यू विल बी डूइंग इट। कोई आपका नाम सजेस्ट कर दे तो यू विल बी डूइंग इट, दैट्स फाइन। अब वो जो टाइम आएगा, यू कैन नॉट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि आप अपना फ्यूचर किसी के हाथ पे किसी मोमेंट पे नहीं छोड़ सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज नहीं होगी, एंड नॉट नेसेसरी बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ, द अदर पर्सन इज हैविंग सम अदर थॉट, इसकी वजह से, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक्चुअली कोई और पर्सन डिजर्विंग होगा। यू हैव टू थिंक आप किस चीज के लिए डिजर्व करते हैं। ऑलवेज हैव अ बैकअप इन योर हैंड, अ बैकअप इन योर माइंड। और उस बीच में इफ इट, जैसे मैंने अभी आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कही, सिमिलरली आई विल से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉस के साथ आपके रेपो अच्छा नहीं है और वो किसी और को ही देगा, फाइन, डोंट वेट फॉर द टाइम कि वो जो प्रमोशन आए तो वो आपको मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है। कीप दैट इंटेंट, यू वांट द प्रमोशन, वर्क इन द रिलेशनशिप बिल्डिंग विथ योर बॉस। अब इससे ये होगा कि अगर वो अपॉर्चुनिटी बाई चांस हाथ से निकल भी जाती है, अगली बार आप फिर से बैठ करके नहीं सोचेंगे कि यार फिर से प्रमोशन का टाइम आ रहा है, तो जिस दिन वो प्रमोशन का डेट आएगा तब तक क्या करना है। आप उतना टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एवरी डे देयर शुड बी समथिंग विच इज एमिंग टू योर ग्रोथ। अब हम ये बात प्रोफेशनली करें या पर्सनली करें, there is no age to learn anything, to gain knowledge, to go for a new skill or learning. So in any scenario, what I feel is, whether it is about the personal thing or about the professional thing, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए। So when we wait for a particular thing, हम जो नेचर का साइकिल है ऑफ ग्रोथ, कि हम फ्रॉम एप वी हैव इवॉल्व टू ह्यूमन, हमें नेचर एक, नॉर्मली हम सीड डालते हैं जिसमें से एक पौधा आता है, वो पौधा पेड़ बनता है, वो हमें फ्रूट देता है, या वो पौधा बाद में हमें पहले कली देता है, वो कली बाद में फूल बनती है। सो वी हैव द साइन कि वो क्या चाहते हैं, कि वी नीड टू ग्रो एवरी डे। एंड व्हेन आई एम सेइंग डे, यस इट इज डे। जैसे मैंने अभी कहा कि जब एक कली होती है, आप अगले दिन उठो तो वो कली थोड़ी खुल जाती है, फिर वो थोड़ी और। ऐसा नहीं होता है कि महीने के बाद क्या ग्रोथ होती है, या 15 दिन के बाद, या 20 दिन के बाद। ग्रोथ हर दिन होनी चाहिए। तो ये जो हम वेट करते हैं फॉर द चेंज, हम उस वेट में उस ग्रोथ को रोक देते हैं। हम वेट करते हैं कि मेरे पेरेंट्स के साथ कोई कब बात करेगा या वो कब समझेंगे। लीव दैट मुद्दा असाइड, डोंट स्टॉप द ग्रोथ। उस पर्टिकुलर चीज पे नहीं कर सकते, कीप इट असाइड, वो जब होगा तब होगा, प्रमोशन का टाइम जब आएगा तब आएगा। यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर अपियरिंग फॉर एन एग्जाम और समथिंग लाइक दैट। आप उस एग्जाम के नाम पर बाकी का टाइम नहीं रोकते हैं ना। हम रोज स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं और रोज पढ़ाई करते हैं, हम नॉलेज रोज गेन करते हैं। फाइनल एग्जाम्स में तो हम एंड में बैठते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक डेट होता है हम तब बैठते हैं, पर हम हर रोज वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। अगर आपका थॉट, जैसे वो 3 इडियट्स में कहा है, दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग,
मैं आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड, इट्स अ सिंपल लाइन कि हम मार्क्स और स्कोर के को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो प्रोसेस में नॉलेज गेन है ना, हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं. सो फाइनली आपके मार्क्स कम ज्यादा जो आएंगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको फाइनली जो कॉलेज मिलना है, जो करियर अपॉर्चुनिटी के लिए अपीयर करना है, मे बी जो कंपनी होगी उसमें एक क्राइटेरिया होगा कि इतना परसेंटेज के ऊपर होंगे तो ही हम स्टूडेंट्स को चांस देंगे. दैट इज सेकेंडरी. जो आज है, आज मैं जिस लेक्चर के लिए बैठ रही हूँ उसमें जो पढ़ाया जा रहा है, अगर मेरा फोकस सिर्फ ये होगा कि, बिकॉज आजकल बहुत शॉर्टकट्स होते हैं अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, टेक्निक्स होती हैं कि आप ये इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. सो स्कोरिंग इज समथिंग एल्स. गेनिंग द नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि जब कॉलेज खत्म हो जाता है ना, जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, जब आपको जॉब लग जाता है, वो जो आपके मार्कशीट का परसेंटेज है वो काम नहीं आता. वो जो लेक्चर्स में आपने नॉलेज गेन किया होता है वो काम आता है. अभी हमारा जो स्पिरिचुअल फेस्ट हुआ, किसे मार्क्स मिले? किसके पास मार्कशीट आई कि किसको 80% मिले, किसको 20% मिले? बट किसने नॉलेज गेन किया? वो नॉलेज है जो आप आगे जाकर अपनी लाइफ में यूज करते हो और आगे जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं. सो अब एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न अबाउट बीइंग द चेंज, जो मैंने बोला, वी विल सैग्रीगेट इन टू पार्ट्स. एक है इंडिविजुअल लेवल पे और एक है अबाउट द इंटरपर्सनल और द सोसाइटी लेवल. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल लेवल. बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, सबने बहुत बार सुना होगा कि यू गेट 100 reasons टू लीव समथिंग, जिसे हम एक्सक्यूज कहते हैं. यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट वन रीजन टू स्टिक टू इट. फॉर एग्जाम्पल, दिन भर बहुत टायरिंग था एंड यू नो जस्ट कम डाउन एंड आपको सडनली दूसरा एक काम मिल जाता है एंड यू आर लाइक यार नो, आई एम वेरी टायर्ड, मेरा पूरा दिन ये था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मुझे ऐसा भी हो गया, मुझे वैसा भी हो गया. एंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, आई एक्चुअली स्टार्टेड फॉलोइंग इट कल से ही. क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर कल सुबह जाकर के मुझे ये बात बोलनी है, सो आई रियली वांट टू स्पीक आउट व्हाट आई मीन. अभी अगर आप टायर्ड हैं, इट इज द एंड ऑफ द डे और मे बी इट इज नाइट, और सडनली आपको ये पता चलता है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर 5 minutes एंड यू विल हैव crores of rupees इन योर बैंक अकाउंट, आप अपने आप को उस 5 मिनट के लिए पुश नहीं करेंगे. और जब आप अपने आप को उस 5 मिनट के लिए पुश करेंगे ना, उसके आगे के आधे घंटे की एनर्जी अपने आप अपने अंदर आ जाती है. कैसे? वो जो बैंक बैलेंस का के आगे में बहुत सारे जीरोस ऐड होने का थ्रिल होता है ना, या वो खुशी होती है, वो आपको वो एनर्जी दे देती है. कैसे? वो आपकी बॉडी में उन्होंने कोई ग्लूकोज की बॉटल तो नहीं लगा दी है, या आपको सडनली कोई टैबलेट तो नहीं दे दिया एनर्जी के लिए. दैट मीन्स दैट एनर्जी वॉज वेरी मच इनसाइड यू. बट इट इज जस्ट दैट क्योंकि आपने दिन भर में इतनी चीजें कर ली हैं, आपने वो एक्सक्यूजेस पकड़ ली हैं वो एक काम नहीं करने के लिए, कि मुझे ये चीज नहीं करनी क्योंकि मैंने ये कर लिया है और मैं इसे कल पे टाल सकती हूँ. बट अभी अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है वेर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं एंड आई विल से कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना है, आई एम वेरी टायर्ड, मैंने ये ना घर के भी काम किए, मैं बाहर भी ये करने के लिए गई, फिर मेरा एक ऑडिशन भी था, फिर मेरी ये मीटिंग भी थी, फिर मुझे ये वीडियो भी रिकॉर्ड करना था, नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, अब मुझे जो भी करना है वो. व्हाट इफ उसी वक्त मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आ जाए विच विल बी माई ड्रीम प्रोजेक्ट? विल आई नॉट टेक दैट कॉल? विल आई नॉट टॉक टू द अदर पर्सन विथ फुल एनर्जी? तो वो एनर्जी मेरे अंदर ऐसे थोड़ी कि मैंने उसको ये बोला कि भैया रुको, मेरे को थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा के आने दो फिर मैं आपसे बात करूंगी. मुझे पता है आई नीड टू पुश माई सेल्फ अ बिट, क्योंकि ये जो कॉल है, दिस प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये कॉल मुझे लेना ही है क्योंकि वो है जो मैं चाहती हूँ. और उसके बाद जब वो बात हो गई, अब अगर वो मुझे ये भी बोलते हैं कि यू नो इट इज वेरी अर्जेंट, वी वांट द ऑडिशन राइट नाउ, मैं चाहे 12 बजे भेजूंगी, आई विल गेट अप, आई विल गेट रेडी, आई विल नॉट सेंड एन ऑडिशन जो मुझे पता है कि मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ, जिसमें मैं टायर्ड दिख रही होंगी. मुझे कैमरे में फ्रेश दिखना ही है, एनर्जेटिक दिखना ही है, आई कैन नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? मैंने कुछ खाया पिया थोड़ी. और ठीक है, अगर ये भी हुआ कि हाँ मैं एग्जॉस्टेड हूँ और मैंने कॉफी पी ली एनर्जी के लिए, तो वो कॉफी तो हमेशा ऑप्शन आपके पास रहता है. सो इट इज जस्ट दैट स्टिम्युलाई दैट यू गिव. वो बोलते हैं ना कि हम सिर्फ एक रीजन दे देते हैं कि इसने मुझे एनर्जी दे दी, कि उस कॉफी ने मुझे एनर्जी दे दी.
वो कॉफी एनर्जी नहीं देता, इट इज योर विल पावर. सो जब हम किसी बड़ी चीजों के लिए वो एनर्जी ला सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम छोटी चीजों के लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑलरेडी एनर्जी और विल दोनों हमारे अंदर होता है. what we tend to do is we look for excuses. इंडियन आर्मी में एक स्पेशल फोर्स होता है. इट इज नॉट द आर्म फोर्स, इट इज स्पेशल फोर्स. वो स्पेशल फोर्स जो है वो जनरल आर्मी के अलावा जो स्पेशल टास्क होते हैं, जो ज्यादा रिस्की टास्क होते हैं, वेयर योर फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीजों के स्पेशल टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बनाया जाता है. अब व्हेन इट इज अ स्पेशल फोर्स, ऑफ कोर्स दे आर prepared to kill. They are not the defense team. They are, उनको वो अगर पहुंचे, that means उनको सिर्फ ये दिखता है कि हमने सबको मारना है. अब वो जो स्पेशल फोर्स है, अगर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, अब हमारे पास अगर एक स्पेशल फोर्स है तो उनकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती होगी. उनका एक खतरनाक फंडा है. वो ट्रेनिंग के बाद, जैसे सब में होता है ना कि आप ट्रेनिंग, आपकी सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है एंड देन यू ज्वाइन एंड ऑल दैट. ये ट्रेनिंग पीरियड में डिसाइड करते हैं सिलेक्शन एंड रिजेक्शन. वो एक जो सारे ट्रेनीज होते हैं उनको उस लेवल तक तोड़ते हैं जो एक ह्यूमन के टूटने की पॉसिबिलिटी होती है, कि जो भी उनके दिन भर का टास्क होगा सारा उनको करना है, जितने उनके ट्रेनिंग प्रोसेस होंगे, कि एक बंदे को फिजिकली आप इतना एग्जॉस्ट करो कि वो मेंटली भी अपने आप को संभाल पाए. उनकी शरीर खत्म हो गया है तो दिमाग कहाँ से चलेगा. तो जब दिमाग ही नहीं चल रहा तो कौन सा विल पावर, कौन सा ये. जब वो टूट के फाइनली ऐसे खत्म स्टेज में आ जाते हैं, तब उन्हें बोला जाता है 5 राउंड लगाने और 10 राउंड लगाने. और जो बंदा वो कर लेता है, उनको ये पता होता है ये स्पेशल फोर्स में जाएगा. सो आर्म फोर्स से स्पेशल फोर्स का सैग्रीगेशन इस बेसिस पे होता है. अब अगर उस बंदे ने 5 चक्कर या 10 चक्कर लगा लिए तो कैसे लगाए? उसने वहां जाकर कुछ किया कि उसने बैठ करके मेडिटेशन किया, या उसने मंत्र जाप किया, या उसने कुछ खा पी लिया? नहीं. उसके अंदर वो 5 और 10 चक्कर की ताकत थी. उसके विल पावर ने उस ताकत को सामने लाने का जज्बा उसको दिया और उसने वो किया. एंड उस चीज ने सिलेक्शन करने वालों को ये बता दिया कि ये स्पेशल फोर्स जाएगा, या ये यहाँ जो भी है उसने कंटिन्यू करना है. सो दैट मीन्स इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, जैसे मैंने बोला कि वी विल सैग्रीगेट इट हमारे लिए कुछ करने के लिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या सोसाइटी, उस बारे में हम बाद में आएंगे. हम सबसे पहले फेल कहाँ होते हैं वो यही है कि मुझे अपने फादर को अगर एक कॉल करना है, आई एम टायर्ड यार, ठीक है ना कल बात कर लूंगी. ये बहुत सिंपल सी चीज है जो हम हमेशा करते हैं. एक मैसेज करना है, अब तो रात हो गई है तो ठीक है ना. हाँ, अगर यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग कि लेट नाइट किसी को बॉदर नहीं करना है, या प्रोफेशनल, जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एक टाइम के बाद प्रोफेशनल कॉल्स या टेक्स्ट, अनलेस कि आई एम शूटिंग विद देम, एंड ऑफ कोर्स कल की शूट की बात हो रही, मैं नहीं करती क्योंकि मुझे वो आदत नहीं बनानी कि लोग रात को ही चैट करें. दैट इज समथिंग एल्स. बट आई एम टॉकिंग समथिंग वेयर यू कैन डू इट, बट वी हैव द टेंडेंसी ऑफ पुशिंग इट. आपने आज की एक चीज कल पुश की, कल की एक चीज आप परसों पुश करेंगे, परसों की एक चीज आप तरसों पुश करेंगे. तो मतलब आप कितने श्योर हैं, और आप यूनिवर्स को क्या साइन दे रहे हैं कि कल मैं फ्री रहने वाली हूँ, कि आज वाला काम मैं कल क्यों कर सकती हूँ, बिकॉज आई विल बी फ्री टुमारो. हम वो चीज क्यों नहीं रखते हैं कि मुझे ये चीज आज ही करनी, क्योंकि कल का क्या भरोसा, कल मैं सेट पे होंगी, मुझे ऑडिशन भेजने का मौका ना मिले. मैं ये कॉल अभी कर लेती हूँ इसकी वजह से, बिकॉज 1 घंटे के बाद आई विल बी बिजी. आपको जानने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटे के बाद आप क्या करने वाले हैं, या 1 दिन के बाद आप क्या करने वाले हैं. बट एंड स्टार्ट इट विद स्मॉल थिंग. मैं जैसे आपको कल का ही बता रही थी, when Ria contacted me that time also, I told her that I'm very कि I'm busy, मैं अभी सोच भी नहीं पा रही हूँ, because मुझे अगर एक वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मेंटली भी उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है. सो अब अगर मैं इस थॉट पे जाऊं कि मेविन का मेरा कल का टॉपिक क्या होगा, तो ये कैरेक्टर छूटता है ना. और अगर मैं उस टॉपिक को रैंडमली दे दूं, मुझे नहीं होता कि मैं यहाँ आकर वो बोलूं जो मैं मीन नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट इज चीटिंग, नो, कि हाँ भाई बस 45 मिनट निकालने हैं, आओ बोलो चले जाओ. मैं तो एक मूवी के ऊपर आप मुझे बोल दो, मैं उसके ऊपर बोलने को तैयार हूँ 45 मिनट. बड़बड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ हम वो नहीं करते हैं, वी शेयर नॉलेज. सो दैट टाइम
आई वॉज इन अनदर फ्रेम ऑफ माइंड. फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उसका भी एक काम है, और आई नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट जस्ट मी. सामने वाले ने अब मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, एंड इफ आई हैव सेड येस, सो जहाँ जिस वक्त मैंने हाँ बोला वहां से मेरा काम ऑलरेडी शुरू हो जाता है. ये 8 बजे से शुरू नहीं होता. सो आई सेट बैक एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई गेट बैक इन टू दैट कैरेक्टर आफ्टर अ वाइल. आई सिट बैक एंड आई जस्ट गिव. जब तक मैं रेडी हो रही थी मैंने वो टॉपिक सोचा, आई फॉरवर्डेड इट टू हर. अब मेरा कल का स्केड्यूल पुश हो गया. अब वो पुश हुआ. मैंने सोच रखा है कि वीकेंड्स आफ्टर द स्पिरिचुअल फेस्ट आई डिसाइडेड कि मैं लाइव जाऊंगी इंस्टाग्राम में एवरी वीक एटलीस्ट वंस, बिकॉज a lot of things get resolved only by talking and communication. So because of the spiritual phase this thought came to my mind, and मैंने ये बोला कि unless कि मैं हूँ ही नहीं घर पे, या नेटवर्क नहीं है, या ऐसा कोई सिनेरियो है, I will go live. Now it was 9. मेरे को एक्चुअली आधा सिर दर्द होने लग गया था. एंड फिर मैंने आज के सेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, और मुझे था कि नो, एटलीस्ट आई नीड टू हैव पॉइंटर्स इन माई माइंड. और मुझे ये पता होना चाहिए, आई हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग विद अ फॉर्मेट, कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये. वो फ्लो जो आ जाता है अलग आता है, बट मैं एक मेंटली प्रिपेयर कर लेती हूँ. बट आई वॉज लाइक, I had all the reasons. I was really, the head was hurting badly. So मैंने बहुत सारे reasons prepare कर लिए थे. I will not go live. And I was like कि हाँ, मैंने वैसे भी बोला है ना कि जब मैं आ पाऊंगी तो मैं आऊंगी. सिर्फ एक थॉट स्ट्राइक किया, एंड दैट वाज जो मैं मेंटली आज के सेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कि मैं कल कैसे लोगों को ये बोलूं कि आपको वो एक रीजन ढूंढना है टू गो फॉर इट. और मैंने वो एक रीजन ये नहीं ढूंढा कि मेवन टॉक में मुझे जाकर ये बोलना है. वो एक रीजन ये था कि मैंने जो मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के, उनको ये प्रॉमिस किया था कि एवरी वीकेंड वॉट एवर इज द थिंग, इफ आई एम होम, चाहे मैं 5 मिनट के लिए आऊँ या 10 मिनट के लिए आऊँ, आई विल कम लाइव एंड आई इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू. तो वो जो मैंने कमिटमेंट उन्हें दी थी, दैट वॉज द थिंग. मुझे क्या बात करनी थी क्या नहीं, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मुझे वो जो एक मेरी कमिटमेंट थी कि हाँ, दिस इज द थिंग. एंड वो मेरा वो लाइव जाना इसलिए भी जरूरी था, ताकि जब मैं यहाँ आकर बैठकर आप लोगों से बात करूं तो मुझे ये पता हो कि जो मैं बोल रही हूँ मैंने वो चीज एक्चुअली की. और येस, आफ्टर डूइंग दैट, शायद बैठकर बाद में मेविन के लिए ये जो आज का सेशन प्रिपेयर करना था, वो उस चीज की एनर्जी मुझे उस लाइव चैट ने दी. क्योंकि आपका जब एक छोटा छोटा वाला सक्सेस मिलता है ना, सो आप बड़े बड़े वाले सक्सेस के लिए अपने आप प्रिपेयर होने लगते हैं. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो प्रमोशन आना है वो बाद में आएगा. पहले उस प्रमोशन के लिए आप रिजेक्शन के लिए मत प्रिपेयर हो. आप प्रमोट होने के बाद जिस पोजीशन पे जाओगे ना, आप उसकी तैयारी आज से शुरू करो. आपके पेरेंट्स ने आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया है, आपके पार्टनर ने किसी चीज के लिए मना कर दिया है, एंड ऑल दैट. अब आप उसके बारे में बाद में बात करेंगे. वो आप 15 दिन में करें, 1 महीने बात करें, 2 महीने बात करें, या 4 महीने बात करें, बट उस बात को करने के लिए आपने आज से अपने ऊपर वर्क करना है. दे शुड सी योर कॉन्फिडेंस. योर रिलेशनशिप शुड बी डिफरेंट, इट शुड इवॉल्व, इट शुड बी हेल्दी एंड मोर स्ट्रॉन्गर. कि जब उस दिन आप बैठे तो आज जो आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है और उस दिन जब आप बात करेंगे उसमें डिफरेंस आना चाहिए. आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपने अपनी बातों को जिस तरीके से आज रखा है, और कल जब वो क्लैरिटी होगी उन चीजों में डिफरेंस होना चाहिए. एंड बिसाइड्स दिस, उस एक चीज के अलावा आपकी जिंदगी रुकती नहीं है. there are there are 99 other things that is there in your life, and you need to grow every day. So उस ग्रोथ को हमें नहीं रोकना है, इसलिए हमें वेट नहीं करना है. You got to be the change for everything. You are not responsible for others. वो क्या बोलेंगे, वो क्या डिसीजन लेंगे, वो कैसा सोचेंगे, वो कैसा एक्ट करेंगे. You are wholly and solely responsible for your own self. अगर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं, you can be the change उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए. शायद जब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो आप उनको समझा कैसे सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, because you will put yourself in their shoes. So you be the change.
अगर आप ये समझेंगे कि आपका बॉस किसी और को अगर प्रमोशन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, जब आपको वो चीज समझ में आएगी तो वो जो क्यों है शायद वो चेंज आप अपने अंदर ले आए, एंड देन इफ नॉट दिस मे बी द अदर प्रमोशन विल बी योर्स. So that is the change that I'm talking about. You cannot change. Don't even think about changing someone else. You can try to convince, you can try to communicate. That's it. इसके आगे एम रखना ही नहीं है. किसी को बदलना या नहीं बदलना ये उन्होंने डिसाइड किया है. अगर उन्होंने ये सोचा है कि उस इंसान के बदलने का टाइम आ गया, यू विल नॉट टेक एफर्ट एंड द पर्सन विल चेंज. और अगर उन्होंने सोचा है कि भाई इसे 4 साल बाद ही बदलना है, देयर हैज टू बी अ रीजन जो 4 साल बाद होना है. अगर उन्होंने ये चीज सोची है कि ये चीज 2 महीने बाद होनी है, उस 2 महीने में उन्होंने क्या प्लान किया होगा ये आपको नहीं पता. बट ट्रस्ट मी, वो 2 महीने किसी इंसान का नहीं बदलना, कोई पर्टिकुलर चीज का नहीं होना, was, is and will be very 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 important and a necessity. So trust the process. अभी जैसे मैंने बोला कि you know we started with this particular thing that we कि हमें कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है. ये मैं कह रही थी कि जो फल वाला बात की वाली बात है वो मैं बाद में बोलूंगी, कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई दिस इज माय एम, बट वो होना है या नहीं होना है उस फल के बारे में नहीं सोचना है. वी आर हियर फॉर द प्रोसेस, फॉर द जर्नी. सो बट फल, क्योंकि क्या हो जाता है पता है, जब आप फल पे फोकस करते हो आप कर्म पे फोकस करना बंद कर देते हो या मैन्युपुलेट हो जाते हैं. हमारा पूरा फोकस होता है कि मुझे, इफ यू विल लर्न, जैसे मैंने कहा कि स्कोर्स या फाइनल एग्जाम्स के बारे में सोच सोच कर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जो नॉलेज गेनिंग प्रोसेस है, जो अभी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि एक टाइम तक ग्रेड्स देते हैं, दैट इज अ फैबुलस थिंग. क्योंकि वो फिर बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करवाते हैं, आपको स्कोर्स पे फोकस नहीं करना होता है. ग्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग आई विल से दैट हैज हैपेंड. और मुझे तो ऐसा लगता है कि बीच में बिफोर कोविड एक टाइम आया था जब एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात हो रही थी, जिसमें आपको स्टडीज के साथ साथ इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री और ये सब चीजें जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है वो आपके स्टडी मटेरियल में ऐड करवाने की बात हो रही थी. And I was so happy with this because पढ़ाई, knowledge, education should be overall. It should be all rounded. So अब जब उन चीजों को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, जो ह्यूमन ब्रेन है, जो आपके सेल्स हैं, उनका डेवलपमेंट का रेट एंड तरीका बहुत डिफरेंट हो जाएगा. When you will connect the knowledge with creativity, when you will be creating something, आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमने आगे जाकर के वो जो इलेक्ट्रिकल वर्क या कारपेंट्री है इन सब चीजों को उनके भविष्य या उनके करियर चॉइस के लिए जोड़ना है, नहीं. जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा जब ये सारी चीजें, बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं. हम आज के पेरेंट्स भूल जाते हैं कि व्हेन दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं. उनके ब्रेन के ग्रो, वाई प्लेइंग आउटडोर्स इज नेसेसिटी. सिर्फ हवा, पानी और ग्रीनरी के लिए नहीं है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए है. तो वो जो पढ़ाई करते हैं और वो जो बाहर खेलते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड. सो दैट वाइज आई एम सेइंग. सो अभी तक जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ पर बात आ रही थी इंडिविजुअल लेवल की, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरपर्सनल और द सोसाइटी, जो सबका फेवरेट काम है कि हम घर पर बैठकर न्यूज देखते हैं और ऐसा बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, हमारी गवर्नमेंट वो नहीं कर रही. ऑफ कोर्स हम रोड नहीं बना सकते हैं, बट क्या हम सीरियसली जब एक चॉकलेट बाहर खाते हैं या वेफर्स बाहर खाते हैं, क्या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम उसको बाहर नहीं फेंकेंगे? ईदर वी वेट फॉर अ डस्टबिन देयर, और हम उसे अपने बैग या पॉकेट में डालकर घर ले आए और अपनी बिल्डिंग में या अपने घर के डस्टबिन या जो भी आपके गार्बेज को निकाल. आर वी डूइंग इट? मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं जो कचरा उठाऊंगी उससे सड़क बन जाएगी, वो सड़क जब बनेगी तब बनेगी, बट हम क्या अपने ऊपर फोकस करते हैं? आर वी एक्चुअली डूइंग आवर बिट इन इट? अगर हम सोसाइटी को चेंज करने की बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं ये नहीं कर रहा. हाउ मच with intellect are we using our social media? हम सबके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक का ऑप्शन है.
सिर्फ बैठ करके रील्स स्क्रॉल करने के अलावा हम उस सोशल मीडिया को सोसाइटी के लिए कितना यूज कर रहे हैं? कुछ मत करो, एटलीस्ट जो मेविन के हमारे लेक्चर्स होते हैं उसमें से आपने क्या सीखा? इफ यू कैन नॉट मेक अ वीडियो, इफ यू कैन नॉट गो लाइव एंड स्पीक, यू कैन पोस्ट फ्यू लाइन्स. संदीप जी ने जर्नलिंग बताया है, मेरा एक रजिस्टर है, द डे आई स्टार्टेड इट टिल नाउ आई फॉलो इट. जब आप जर्नलिंग के लिए बैठते हैं, आप वो चीज अपने बारे में फिगर आउट कर लेते हैं जो आप बैठकर सोचते रहो, आप किसी से बात करते रहो, आप 10 लोगों से बैठ करके बात करो, उस जर्नलिंग में जो चीज निकल कर आती है वो अदरवाइज नहीं आती. सो ऑफ कोर्स उस जर्नलिंग में 2 ऐसी लाइंस जरूर आती होंगी जो कि आपको लगता होगा वाओ यार, दिस इज योर फाइंडिंग. वो मेविन के सेशन की फाइंडिंग नहीं होती, वो जो स्पीकर ने बताया होता है उसकी फाइंडिंग नहीं होती, आपने कोई वीडियो देखा है, कोई पोस्ट पढ़ा है, किसी से बात हुई है, उसकी फाइंडिंग नहीं होती, वो आपकी पर्सनल फाइंडिंग होती है. एंड दैट इज वॉट यू नीड टू शेयर टू अदर्स. सो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, अभी इतने केसेस चल रहे हैं, whether you talk about the Manipur वाला thing or you talk about Siva or you know whatever, हम यहाँ पर बैठ करके डिस्कस करते हैं, आधे लोग यहाँ डिवाइड हो गए, आधे लोग वहां डिवाइड हो गए. अब आप, what are you doing? Are you really talking to somebody? Are you really thinking about it? अब ग्रैंड के बारे में हमेशा हम क्यों सोचते हैं? बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट द ग्रैंड, यू लुक फॉर अ पर्सन हु इज इन पावर, कि मोदी जी ये करेंगे. फाइन, वो जो करेंगे वो करेंगे, वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. जैसे मैंने बोला, आपका बॉस प्रमोशन देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, दैट इज ओके. बट वॉट आर यू डूइंग? आर यू ग्रोइंग? आप इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओ यार, बट आप इतने ग्रो हो जाओ कि आप जिस प्रमोशन के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं वो प्रमोशन आपको वहां पे मिल जाए. लीव दिस कंपनी, इट्स ओके, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि फल की चिंता नहीं करनी है. व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी, कितने लोग होते हैं, सड़क में एक्सीडेंट होता है तो जाकर के सीरियसली देख, कितना टाइम लग जाएगा? अगर आप अपने घर की ग्रोसरी शॉपिंग करके अपने घर वापस जा रहे हो, ऑफ कोर्स आपके डिनर का, आपके लंच का और व्हाटएवर उसका एक टाइम होता होगा, उसके पहले तो खाना नहीं बनाएंगे ना. तो मैं ये कह रही हूँ कि जब ये सब चीजें होती है, कितने लोग होते हैं जो वहां जाते हैं और उस इंसान को उठाते हैं. मत लेकर जाओ हॉस्पिटल, ये डर है ना कि आप वहां जाओगे, आप पुलिस केस में फंस जाओगे और ये होगा और वो होगा. आजकल चीजें बदल गई हैं, विदाउट शोइंग योर आइडेंटिटी यू कैन डू इट. लॉ रेगुलर बेसिस में चेंज हो रहा होता है, बट आपको उस झमेले में नहीं भी पड़ रहा. अगर आपको कोई दुखी दिख रहा है, कितने लोग होते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कोई एड्रेस पूछ रहा है, कितने लोग होते हैं जो जाकर के ये पूछते हैं, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? यू आर स्टेइंग देयर, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी उस इंसान के लिए आपका वो कुछ मिनट है जो रियली मैटर कर जाता है. मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोल रही हूँ, मेरी बिल्डिंग के जस्ट सामने एक शॉप है, 27 रुपीज के दूध के पैकेट को वो 28 रुपए में देते हैं. क्यों? अब उनका अपना लॉजिक होता होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए करते हैं या वो फ्रीजर में रखते हैं. उसके पहले एक शॉप है, वो 15 रुपीज के पैकेट को 15 और 27 के 27 को ही देती है. अब मुद्दा क्या है? इधर लोग बोलेंगे 1 ही रुपए की तो बात है, राइट? करप्शन स्टार्ट्स देयर. आपको अभी इधर आप एफर्ट लो और बगल वाली, भाई आप उस बंदे को या तो बोलो क्लियर कट कि क्यों कर रहे हो भैया, वो चेंज नहीं करेगा, आपने नहीं करवाना है, उसकी नीयत नहीं है, वो नहीं चेंज होगा. यू कैन स्विच 2 स्टेप्स और बगल वाली शॉप में जा सकते हो, इसकी वजह से कि आप उसकी सेल्स बढ़ाएंगे, आप 4 लोगों को बोलेंगे, वो उसकी सेल बढ़ाएंगे. समवेयर कहीं ना कहीं इसको फर्क पड़ेगा. एंड पॉसिबली, मैं अभी भी बोल रही हूँ, पॉसिबली दिस पर्सन विल थिंक कि आई एम डूइंग रॉन्ग. और वो जो 1 रुपए ऊपर के, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस, जो एमआरपी होता है वो एमआरपी हमारे लिए होता है, वो लोग ऑलरेडी उस पर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, वरना क्यों लोग एमआरपी पे देंगे? सो वो बंदा ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, अगर वो 27 रुपए पे देता है ना. अब उसने होशियारी की कि मुझे वो 1 रुपए और लेने हैं. आपके और हमारे लिए वो 1 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है. वो लोग जो एक्चुअली जा करके पैसे बचा करके वो 27 रुपए की दूध की पैकेट लेते होंगे, या जिनका एक दूध का जो भी होता होगा मंथली फिक्स होता होगा, बट उनके घर कोई गेस्ट आ गया और उनको एक्स्ट्रा लेना पड़ा, उसके लिए ना वो 1 रुपए मैटर करता है, क्योंकि वो 1 रुपए वो हर बार उस दूध के पैकेट पे दे रहे हैं. सो डू वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज दिस थिंग? अब ये तो बात आ गई एक्शंस की.
जब हम चेंज की बात करते हैं, पहला चेंज हमारे यहाँ होना चाहिए. सिंपल सी चीज है. A very dear friend mentioned something beautiful to me. कि हम ऐसे बोलते हैं 9 to 5 जॉब जो करते हैं, दे आर कॉमन पीपल. सो दे आर ऑर्डिनरी पीपल. और बाकी जो एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, दे आर स्पेशल स्पीशीज. हाउ? फर्स्टली, आज के जमाने में ऑर्डिनरी काम ही नहीं करता है. यू गॉट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो बिजनेस टाइकून्स है, दे हैव द पावर ऑफ मनी. जो पॉलिटिशियंस है, दे हैव द पावर ऑफ पावर. सत्ता का पावर है उनके पास. जो एक्टर्स, सेलिब्रिटीज हैं एंड ऑल दैट, उनके पास फेम और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका पावर है. बट क्या वो 9 to 5 लोग सीरियसली ऑर्डिनरी हैं? यस, यू कैन. आई ये मेरा थॉट है. आप उनको कॉमन बोलो इस नाम पे, क्योंकि ज्यादातर लोग 9 to 5 वाले मिलेंगे. तो हाँ भाई, हमको एक आदत है कि कॉमन है. दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आपके घर पे बिजली, पानी, हर एक चीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, एवरीथिंग, ये सारा काम. आपके फाइनेंशियल सेक्टर, आपका बैंक, जो बैंक बैलेंस तो आप बना रहे हैं, पर उस बैंक अकाउंट को जो मेंटेन कर रहा है वो इंसान. आप जितनी चीजें खरीद कर लाते हैं, वो जो बनाते हैं, उनको जो बेचते हैं, उनकी जो मार्केटिंग करते हैं, जो सर्विसेज हमें मिलती है, दे ऑल आर 9 to 5 पीपल. So these 9 to 5 people are the people who's actually running your country. So अगर वो ऑर्डिनरी लोग हैं, so सारे ऑर्डिनरी लोग. तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, उनकी लाइफ रुक जाती है अगर ये 9 to 5 वाले लोग नहीं होते हैं. पर अगर हम लोग नहीं रहे ना, कि अगर टीवी नहीं चल रहा था लॉकडाउन में, किसकी जिंदगी रुक गई थी? खाना नहीं मिल रहा था तो रुकती थी ना. जो ऑटो रिक्शा चल रहा है, अगर वो कम्यूटिंग के लिए वो ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो जिंदगी रुकती है ना. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि हमें ये जो सोच बदलनी है, कि सब सरप्राइजिंगली वो 9 to 5 वाले खुद को ऑर्डिनरी बोलते हैं. उनको ही अपना पावर नहीं पता. सो दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर द एक्चुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. दे आर द पीपल हु आर रनिंग द कंट्री. एक एक्टर कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉलिटिशियन. बट आप मुझे ये बता दो, बिजली रुक जाती है कितनी देर के लिए? सबकी लाइफ रुक जाती है. पानी नहीं मिलता है, कि बीएमसी ने, बॉम्बे की अगर मैं बात करूं, बीएमसी ने पानी नहीं सप्लाई किया, ये नहीं किया. कौन सा इंसान उठ करके अपने काम पर चला जाता है अगर ये सब सप्लाईज रुक जाते हैं? फार्मर्स अगर फार्मिंग, टमाटर ने जो अभी डायमंड की को रिप्लेस कर दिया है ना वैल्यू के लिए, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. जैसे लोग बातें, हाउस वाइफ क्या करती है, ये तो सबने सुना होगा, और सब ये बोलते हैं कि भाई हाउस वाइफ क्या करती है, ये तो घर पे ही रहते हैं. बट सीरियसली, वो हाउस वाइफ नहीं रहेगी, आपके बच्चे स्कूल टाइम पर कैसे जाएंगे? आप अपने ऑफिस टाइम पर कैसे जाएंगे? आप आप लोग जब वापस आते हैं स्कूल से, ट्यूशन से, ऑफिस से, खाना कैसे मिलेगा? आप लोगों के यूनिफॉर्म्स या ऑफिस जाने का जो कपड़ा है वो रेडी नहीं रहेगा तो कैसी चीजें होंगी? भाई, आप टाइम पर उठें, उसके लिए वो पहले उठती है. आप टाइम पर सोएं, इसके लिए वो बाद में सोती है. उसके बीच की जो कड़ी है ना, डू यू रियली थिंक कौन सी चीज घर पे खत्म हो गई है कि खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सोचती है. बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट है जिसका होमवर्क हुआ है कि नहीं, वो आप सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, वो सोचती है. आपने ट्यूशन भेज दिया, काम नहीं खत्म हो गया. ट्यूशन में जो हुआ वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं, या स्कूल में जो होमवर्क दिया गया कि नहीं. अब उसके टेस्ट या एग्जाम का टाइम आ रहा है. सो बाकी सारी चीजों के अलावा उस बच्चे को यहाँ पर स्पेशल, उससे 24 घंटे में 25वां घंटा थोड़ी मिलता है, फिर वो उस बच्चे को स्पेशल टाइम कैसे देती है? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंज, वो चेंज हमारी एक्शंस में कैसे आएगा, जब हम वो चेंज हम यहाँ लेकर आएंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल लेवल, अब लड़के और लड़की के डिफरेंशिएशन के ऊपर हम इतनी बातें करते हैं, कि अब एक होता है ना, एक फेमिनिस्ट ग्रुप होता है जो ये बात करेगा कि भाई 9 महीने एक औरत बच्चे को पेट में रखती है तो शी इज द मोस्ट पावरफुल वन, राइट? हम लोगों को पेशेंस जो दिया गया है वो औरतों के पास ही है, वो आदमियों को नहीं है. उनको भी पता है कि कौन सी जिम्मेदारी किसे देनी है.
फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, फिजिकल स्ट्रेंथ एक औरत के कंपैरिजन में आदमी को ज्यादा है. When we talk about equality, we should talk about giving equality as in कि अगर रोटी दो है तो एक औरत और एक आदमी को मिलनी चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम आदमी तो तुमको ज्यादा मिले, या कि हाँ भाई ऑफ कोर्स यू विल टेक केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन मोर, पर जब उसने बच्चा पैदा कर दिया तो काम खत्म हो गया, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है? ऑफ कोर्स नॉट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, गिविंग इक्वालिटी टू अ वुमन एज अ वुमन, गिविंग इक्वालिटी टू अ मैन एज अ मैन. एक औरत को आदमी बनाने की या एक आदमी को औरत बनाने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी is about giving equal respect and value to a woman for being a woman, to a man for being a man. हमें आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बनाना है. That is not the meaning of equality. This is the change that I am talking about, जो हमें यहाँ करना है. So ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो सबको पता है. ये हाउस वाइफ वाली बातें तो जितने लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे वो सब देखते होंगे, हाँ हाँ हमें ये करना चाहिए, राइट. कौन फॉलो करता है? सो जो यहाँ चेंज आया है उसे एक्शन में लेकर के आना इज व्हाट आई विल से इज द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट. टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम हियर फर्स्ट एंड देन प्लीज डोंट कीप इट हियर. उसे उधर बाहर, जब आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप मन में सोचकर चुप बैठ जाते हैं? नहीं, आप बोलते हैं ना कि मुझे ये बुरा लगा, तब एक्शन में कैसे आता है. कोई चीज नहीं मिली, यू आर हंग्री एंड यू आर वेटिंग फॉर द फूड, आज खाना आने में टाइम लग गया, तो आप मन में रहकर बैठ जाते हैं. आप बोलते हो ना क्या हो गया यार मेरे को, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे अभी तक खाना नहीं मिला. सो जब ये सारे चेंजेस हैं, पता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दैट पर्सन नीड्स हेल्प, ये यहीं तक क्यों रखना है? उस इंसान की जगह आप खुद होंगे या आपके कोई बिलवर्ड होंगे, आपके कोई क्लोज होंगे, तो यही थॉट अगर बाकी के दूसरे रखेंगे तो सेम चीज चलेगी. सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, पहले खुद तो कर ले. फर्स्ट बी द चेंज योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी. अब बात यहाँ ये आती है कि भाई अगर मैंने एक्सीडेंट के टाइम पे किसी की मदद कर दी तो मेरे एक्सीडेंट के टाइम कोई और आएगा कि नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी होती है? कोई गारंटी नहीं होती है. अपनी मदद खुद करने की कोशिश करो. बट मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि जब किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं, पहले वो चीज खुद करनी है. सो जैसे मैंने बोला, आई विल कंक्लूड द सेशन विथ वन अगेन स्वीट थिंग. जैसे मैंने सेशन की शुरुआत की कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो. जो रिटायर्ड मेजर विवेक जेकब हैं, जो स्पेशल फोर्स के, उन्होंने एक बहुत बहुत प्यारी सी चीज बोली है. बिकॉज नाउ दे आर रिटायर्ड, बट उनका काम तो एक्चुअली अब शुरू हुआ है. वो जो अब कर रहे हैं ना चीजें, दैट इज समथिंग एल्स. तो उन्होंने ये कहा है कि कर्म वो करो जो अपने आप में ही फल हो. कि जब आपका जो एम है वो जो हो, क्या अचीव करना है वो बाद की बात है. आप जो आज कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअल फेस्ट के बाद मैंने क्यों सोचा, एक्टर सोनल लाइव नहीं जाती है. जिस सोनल ने उस स्पिरिचुअल फेस्ट से जो नॉलेज गेन किया है और उसे ये लगता है कि जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है. जब मैं यहाँ बात करती हूँ तो आप लोगों में से कोई सीखे सीखे ना सीखे, मैं खुद सीखती हूँ. बिकॉज आई सिट बैक एंड आई थिंक अबाउट इट. व्हेन आई टॉक, वो दिमाग में चीजें नई नई जनरेट होती हैं. और कई बार एक ऐसा थॉट मेरे दिमाग में आता है जो इस सेशन को डिलीवर करने से पहले मेरे दिमाग में नहीं आया होता है. सो मैं भी ग्रो कर रही होती हूँ. सो द गेस्ट जो हमारे सेशंस में आते हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं. दे आर नॉट जस्ट गिविंग द नॉलेज, दे आर गेनिंग द नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भी दूसरे स्पीकर्स का सेशन अटेंड करते हैं. सो ये जो थॉट आया ऑफ गोइंग लाइव इंस्टा में, मैं एज एन एक्टर बिल्कुल नहीं बात करती हूँ. येस, आई गेट द एडवांटेज ऑफ हैविंग द फॉलोअर्स, कि ज्यादा लोग होते हैं सुनने वाले, पर मैं वहां एक्टर बनकर बिल्कुल बात नहीं करती. आई ओनली टॉक एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन. इट इज अ ह्यूमन टू ह्यूमन टॉक. कि एक मैं अगर सड़क पे जा रही हूँ तो मैं किसी से कैसे बात करूंगी, मैं अपने नेबर से कैसे बात करूंगी, आई टॉक लाइक दैट. सो वो जो मेरा कर्म है ना, मेरे को नहीं पता उससे क्या होगा. मुझे किसी ने थोड़े टाइम पहले ये भी बोला आप ज्यादा लाइव आया करो, फॉलोअर्स बढ़ते हैं. वो मेरा इंटेंट ही नहीं था. सो मैं वो कोई फल के बारे में सोचा ही नहीं मैंने एक्चुअली.
वो जो कर्म है ऑफ गोइंग लाइव एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल, या जो मैंने यहाँ सीखा या मैं कहीं और से सीखती हूँ उस बारे में लोगों से डिस्कस करना, वो जो कर्म है मेरे लिए वही फल है. सो जो चेंज की मैं बात कर रही हूँ, उस चेंज से क्या मिलेगा उसको छोड़ दो एंड जस्ट बी द चेंज. डोंट वेट फॉर इट and just be the change. And with this, I will rest my voice. And if you all have anything to ask, anything to discuss or share, please go ahead. And I'm here to listen to all of you. Anything you guys want to talk or share or discuss? तो मुझे कोई नहीं सुनाई दे रहा है. Awesome, Sonal. Such a great talk. Like everything that you shared, like, it makes sense and Thank very you. inspiring as well. Thank you so much. मैं थोड़ा ऐसे जोश में आ जाती हूँ बात करते करते, मुझे पता है. Because like I say, whatever I speak, वो सारी चीजें either मैं implement करती हूँ या मैं बहुत genuinely feel करती हूँ. Yes. कि क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं, क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं. एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग एंड ट्रस्ट मी, whatever I speak, जैसे इसके पहले भी एक सेशन की बात हो रही थी और मैंने बोला स्पिरिचुअल फेस्ट के लिए, और मैंने बोला ना आई नीड टाइम टू थिंक कि मुझे क्या बोलना है, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक इट आउट. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स अराउंड जो कोई एक वीडियो देखते हैं और फिर वो सडनली ना उसके बारे में शेयर करने लगते हैं, वो 4 लोगों से बात करने लगते हैं. अब वो कोइंसिडेंटली व्हेन दे गेट टू टॉक टू मी और वो मुझे बताते हैं पता है ऐसे करने से ऐसा होता है, और मैं उनको बोलती हूँ ऐसा नहीं होता है. द सोर्स इज इम्पोर्टेंट. सो बिफोर शेयरिंग इट यू नीड टू बी 10 times श्योर. Yes. क्योंकि आप एक अकेला नॉलेज गेन करोगे एक वीडियो या एक आर्टिकल से, पर जब आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हो ना, वो मल्टीप्लाई होने लगता है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. सो मैं हमेशा इन लोगों को बोलती हूँ कि जब आप कोई एक वीडियो देखते हो, कोई भी एक रैंडम वीडियो देखेंगे और वो बोलेंगे पता है कि ऐसा, एंड आई नो पीपल जो सालों से किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ को लेकर के चले आ रहे हैं, उन्होंने कोई एक वीडियो देखा होगा या किसी मासी चाची ने उनको ये बात बता दी और उन्होंने उसको पकड़, वो वेरीफाई या क्रॉस चेक नहीं करते एंड दे कीप मल्टीप्लाइंग इट. सो इन माई केस आई रियली कम फॉरवर्ड एंड शेयर थिंग्स जब मुझे इधर वो बहुत श्योर हो जाता है, या मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया होता है, या मैंने सोच लिया होता है कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगी और मैंने वो शुरू कर दिया होता है. सो आई रियली प्रिफर टू टेक इट फॉरवर्ड. मैं अपने अंदर कितना भी खट्टा करती रहूं, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू टेक इट फॉरवर्ड व्हेन आई एम श्योर अबाउट इट. मैंने जब वो खुद करके देखा हो, जब मैं वो खुद कर रही हूँ, या इफ इट इज अबाउट अ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, तो मैंने वो बहुत जगह से कंफर्म किया होता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, एंड देन आई गो अहेड अबाउट इट. सो वी ऑल टॉक अबाउट राइट्स कि हमें ये हक मिलना चाहिए, ये हक मिलना चाहिए. वी इग्नोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम हक पहले मांगने लगते हैं. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप पहले जिम्मेदारियों पे फोकस कर लो. जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इतना टाइम निकल जाता है कि शायद ना आप हक के बारे में भूल ही जाओगे. सो वो जो फल और गोल है, वो जब तक उसका टाइम आएगा ना, शायद फोकस भी चला जाएगा अगर आप सीरियसली अपने कर्म पे फोकस करें, क्योंकि देयर इज सो मच टू डू. बहुत चीजें हैं जिस पर काम करनी है. तो जब आप शुरू करते हैं ना, इट इज जस्ट फर्स्ट स्टेप. फिर जब वो हो जाता है तो आपको अगले के लिए हिम्मत मिल जाती है, फिर अगले के लिए मोटिवेशन मिल जाता है, फिर आपको अच्छा लगने लगता है, एंड देन द जर्नी कंटिन्यूज. तो वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी ही बहुत ब्यूटीफुल है. जस्ट एंजॉय दैट जर्नी, जस्ट एंजॉय दैट ट्रांजिशन एंड चेंज. आगे अल्टीमेट जो होना है वो होना है, इससे कोई नहीं चेंज कर सकता. ना इससे ज्यादा मिलना है ना इससे कम मिलना है. तो जब मिलना है, जो मिलना है उस टाइम को छोड़ दो. हम लोगों ने हम बोलते हैं पास्ट से बाहर निकलो, हम पास्ट में ही जीते रहते हैं. आजकल लोग फ्यूचर में ही जीते हैं. जो फ्यूचर मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, हम प्रेजेंट में जीना कब सीखेंगे, गॉड नोस. सो right now we need to focus on present, one day at a time, but make the full of that. Use it to the fullest is what I say. Okay. Thank you, ma'am, for the wonderful session it actually made, and thank you for coming also. My pleasure. It's always a pleasure to listen to you, and it's amazing the way you speak, and because you speak from the heart, so it actually goes to a heart also. So it's a heart-to-heart connection now. Thank you so much. Thank you. और किसी ने कुछ बोलना है? आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, सीखने को बहुत कुछ मिलता है. थैंक यू वेरी मच.
Thank you, sir. Thank you so much. That's really sweet of you. Thank you. Yes, Sonal, you did very well. I learned a lot from your session. Thank you. Thank you. So, Shabana ji, can we call it a day? Yes, yes. I think people, your talk was so self-explanatory. So people I don't try have to keep it questions. simple. Thank you so much, everyone. Thank you, Shabana ji. Ma'am nahi hai, but I still want to thank Nupur ma'am because she is the one who connected me to Maven. Thank you, Ria, for calling me for this, and the whole entire Maven group and every participant who's here for listening to me. और जो थोड़ा भी इस बारे में बाद में थॉट